दिस इज द प्रिंसिपल जो मुझे रियलिटी से रियलाइज हुआ है, दैट्स कॉल्ड बी द पर्पल काउ बाय सिंप्लीफाई थिंग्स। देखो, सेथ गॉर्डन जो ऑथर हैं, जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई बी द पर्पल काउ, आप अपना ब्रांड बना लोगे। अर्थात जहां पे चारों तरफ ब्लैक एंड व्हाइट गाय दिख रहा है, वहां पे अगर आप पर्पल काउ बन के जाओगे तो लोगों का नजर ऑटोमेटिक तुम्हारे ऊपर जाएगा। ठीक है, और काउ मतलब हर चीज उनका जो है वो प्रोडक्टिव है। वो अगर गोबर भी दे रहा है उसको भी काम में लगाया जा रहा है, अगर दूध निकाला जा रहा है वो मर जाता है तो उसका भी अलग व्यवस्था है। तो हर प्रकार से वो काम का ही है। ठीक है, जो भी है, उनका रेडिएशन अच्छा है, उनका जो गोबर है वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन से भी वो ऊपर है, उनका जो ऑरा है, वाइब्रेशन है, वो अलग लेवल का है, वो कामनेस देता है, इंसानों की ऑरा हीलिंग करता है वगैरह वगैरह। तो हर प्रकार से गाय तो बेस्ट है, पर्पल बन के जाओ और उससे अलग बन के जाओ, तो भाई मार्केट में तुम्हारा एक अलग पोजीशन ही होगी, तुम्हारी ब्रांड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। राइट, इसको मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। ठीक है, जहां पे मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स जो भी गए हैं वो ब्लेजर पहन के गए हैं, टाई पहन के गए हैं, सूटेड बूटेड होके गए हैं, वहां पे मैं ये व्हाइट शर्ट और ये टाई पहन के चला गया। भाई वो पर्पल काउ ही दिख रहा था मैं, क्योंकि भाई हर व्यक्ति का नजर मेरे ऊपर था। भाई सभी ब्लेजर पहन के आए हैं और तुम ऐसा क्यों? और यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि भाई ये उनसे औहदे में छोटा ही लग रहा है। ठीक है, देखने में छोटा ही लग रहा है क्योंकि ब्लेजर नहीं है, पर ये अलग दृष्टि आकर्षित कर रहा था, ये अटेंशन कैच कर रहा था। एंड दैट्स द रीजन मैंने वहां पे टारगेट हो गया। राइट, मैं एक जगह पे नौकरी करने गया था, वहां पे जो हायर अथॉरिटी है उनसे भी ज्यादा मैं अच्छा दिख रहा हूं, ये सहनीय नहीं होगा। एंड दैट्स द रीजन 48 लॉज ऑफ पावर, अगर आपने वो किताब पढ़ा है तो वहां पे आपको दिखेगा कि कभी भी अथॉरिटी से ज्यादा चमको मत। अगर चमकोगे तो तुम टारगेट बन जाओगे, और टारगेट बनोगे कि तुम्हारी शुरुआती तौर से ही, अगर तुम बेसिक से शुरू कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो, तो तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट्स द रीजन आई एम सेइंग बी द पर्पल काउ बाय सिंप्लीफाई थिंग्स। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड हो तो अपने आप को सिंपल रखो। अपने आप को पर्पल काउ बना रहे हो, पर वो सिंप्लीफाई करके, चीजों को सिंप्लीफाई करके, आपकी बातें, आपके चलने के तरीके, आपके काम धाम, आपका ड्रेस जो भी है वो सिंपल है, अल्ट्रा सिंपल, जिस कारण कोई भी आपको टारगेट नहीं कर सकता। राइट, अगर आप कोई बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो, कोई ब्रांड को भी रिप्रेजेंट करते हो, और आप उसको एक पर्पल काउ की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो बिजनेस को, अपना जो काम है उसको इतना सिंप्लीफाई करो कि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को देख ले, अगर इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी भी भनक लगे कि आप इस बिजनेस को कर रहे हो, तो आप ही के साथ ज्वाइन करना चाहेगा, आप ही के बिजनेस से प्रोडक्ट लेना चाहेगा, सर्विस लेना चाहेगा। व्हाई? बिकॉज आपने उस बिजनेस को, आपके साथ जो भी बिजनेस करने आएगा, उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करा है। और इस चीज को सिंप्लीफाई करके प्रमोट भी करना आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि भाई और उससे डिफरेंट दिखना है। डिफरेंट दिखोगे टारगेट हो जाओगे। फंडा ये है, डिफरेंट नहीं दिखना है, आपको उस प्रोसेस को आसान बनाना है, आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना है, आपको आकर्षण तो करना है लोगों को, पर वो अपनी सिंप्लीफिकेशन के कारण, नॉट कि भाई लोगों से हटके हम दिख रहे हैं। दिखने पर लोग अगर आएंगे और तुम्हारे पास अगर सही नेटवर्क नहीं होगा, सही रिसोर्सेज नहीं होगा, और सही प्रकार से तुम अगर अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको बर्बाद करने की जिम्मेदारी वो लोग ले लेगा जो तुमसे बड़े हैं, जो जिनको तुम कंपटीशन मानते हो, जो हायर अथॉरिटीज हैं, जिनके पास हायर रिसोर्सेज, हायर पावर, हायर मथी हैं, वो सब आपकी खा जाएगी पूरी बिजनेस। एंड दैट्स द रीजन विद अ पर्पल काउ, बट डोंट शो ऑफ लाइक ए जायंट। आप दिखा रहे हो आप अपने आप को एक जायंट, पर आप हो नहीं। तो भाई जब आपकी लगने वाली होगी ना, तब ऐसी लगेगी आप संभाल के भी समेट नहीं पाओगे। एंड दैट्स द रीजन, बस प्रोसेस को सिंपल करो, अपने आप को सिंपल करो, देन अपने आप को पोजीशन करो कि भाई इस काम को करते हुए मैं बहुत बढ़िया हूं। जो आपका मेन फैक्टर है उसमें आपकी सिंप्लीफिकेशन को ही पोजीशन करो कि भाई मैं सिंप्लीफाई करता हूं चीजों को, चाहे वो मेरी वेशभूषा हो, मेरी बातें हो, मेरी समझाने वाली टेक्निक हो, मेरी प्रोडक्ट हो, मेरी सर्विस हो, मेरे बिजनेस प्रोसेस हो, मेरे सेटअप हो, जो कुछ भी है वो सिंपल है। एंड दैट्स द रीजन आई एम कॉलिंग यू, भाई मेरे पास आओ, मेरे पास से प्रोडक्ट लाओ, मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करो। ऐसा अगर करोगे, आप बिजनेस में तरक्की करोगे, लोग आपके पास दोस्ती करने के लिए आएगा, जो आपके कंपटीशन है वो कुछ समझ नहीं पाएगा, एंड ऑल दैट स्टफ, जिसके चलते आप अपने शुरुआती लेवल पे अगर हो, वो ग्रो करके एक ऐसा पोजीशन आप बना लोगे जहां पे आपको पैसा भी आ रहा है, थोड़ी बहुत रिसोर्सेस भी बनना शुरू हो जाए। इसके बाद आपको वो पर्पल काउ बनना है। आई एम नॉट सेइंग कि पर्पल काउ कभी भी मत बनो, बनो, दिखो अच्छा, दिखो अलग, और उसे अटेंशन ग्रैब करो लोगों के, जरूरी है, पर शुरुआत में मत करो यार, बहुत बड़ी गलती होगी, ये मैंने करके देखा है। दैट्स द रीजन, इसको अपनाओ। एंड आपको क्या लगता है, आपका राय क्या है इस विषय में, नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।